पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 29 मार्च 2024 के डिविडेंड्स के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। इन 3 कंपनीज़ के रिजल्ट्स के हवाले से, उनकी अर्निंग्स के हवाले से और डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। साथ साथ इन कंपनीज़ की जो पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 सालों की, उसका भी अहाता किया जाएगा कि पिछले 5 सालों में इन कंपनीज़ की अर्निंग्स कैसी रही, इनकी पे आउट की हिस्ट्री क्या रही और आज रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट के बाद इसका इन कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं उसकी ट्रेडिंग में किस तरह की चेंजेस आई, क्या प्राइस मूवमेंट हुई और पिछले जो 52 हफ्ते हैं उसमें क्या मूवमेंट रही, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है सैफ पावर लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। सैफ पावर ने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 और इसने फाइनल रिजल्ट्स के साथ 15% डिविडेंड का ऐलान किया, यानी कि ₹1.50 के डिविडेंड का। अब इससे पहले अगर हम इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो 27.9% यानी ₹2.79 का डिविडेंड ये इंटरिम डिविडेंड की मद में भी दे चुकी है। और अर्निंग्स की अगर बात करें तो इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो पहले दो अगर क्वार्टर्स की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी नेगेटिव थी और लॉस पर शेयर काफ़ी ज़्यादा था। फिर तीसरा जो क्वार्टर था उसमें जो लॉस था वो मज़ीद रिकवर हुआ था और फिर चौथे क्वार्टर के रिज़ल्ट के बाद अब ये पॉजिटिव चले गए, यानी कि प्रॉफिट में गए। हाल दो कि इनकी जो अर्निंग है पिछले साल के मुकाबले में अभी भी बहुत कम है। 87 पैसे की अर्निंग पर शेयर इनकी रिकॉर्ड हुई है ओवरऑल। लेकिन पिछले साल की जो अर्निंग्स थी वो थी 2022 की ₹5.05, उसके मुकाबले में तो काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी मैं इसको इस लिहाज से पॉजिटिव कहूँगा कि एक ऐसी सिचुएशन में कि जब लॉस पर शेयर काफ़ी ज़्यादा हो गया था पहले इब्तदाई क्वार्टर्स में, तो उसके बाद जो रिकवरी हुई है और पॉजिटिविटी की तरफ ये कंपनी गई है इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग्स, तो वो एक खुश आइन चीज़ है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पावर जनरेशन सेक्टर की जो कंपनीज़ होती हैं नॉर्मली उनकी जो डिविडेंड पे आउट होती है वो उनकी जो उस पर्टिकुलर पीरियड की अर्निंग होती है उसके साथ डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर रही होती, क्योंकि इनको जो पिछले पेमेंट्स होती हैं वो भी जब मिलती रहती हैं तो उस हिसाब से भी अपने शेयर होल्डर्स को ये नवाजती रहती हैं। तो यही आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि सिर्फ 87 पैसे की अर्निंग आपको नज़र आ रही है, लेकिन जो पे आउट है इनका वो ₹4 से ऊपर है ओवरऑल जो पूरे साल का इंटरिम और फाइनल को मिलाकर। अब बुक क्लोजर डेट की अगर बात करें तो 23 अप्रैल 2024 आज की जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है उसके लिए इनकी बुक क्लोजर डेट है। 19 अप्रैल 2024 एक्स डेट है और स्पॉट डेट 18 अप्रैल है। तो 18 अप्रैल या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और 19 अप्रैल तक उनको होल्ड रखते हैं तो फिर आप इस ₹1.5 के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सैफ पावर की शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो ₹19.67 पे हो रही है और इस पर अगर हम आरओआई कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सपोज कि ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं आप आज की डेट में सैफ पावर के शेयर्स में, तो लगभग 5,084 शेयर्स आपके बनते हैं और उस पर जो डिविडेंड इसका बनता है वो तकरीबन ₹7,625 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब डिविडेंड पे टैक्स के हवाले से ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया था कि आईपीपीज़ जो हैं एक्सेप्ट कैपको, तो इनकी जो डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स की डिडक्शन होती है वो हाफ़ होती है, यानी कि अगर आप फाइलर हैं तो 7.5% और नॉन फाइलर के केस में 15%। जबकि आईपीपी से हटकर बात की जाए जो दीगर कंपनीज़ हैं तो उसमें फाइलर्स के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए 30% होता है। तो यहाँ पर एक आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा होता है इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन आईपीपीज़। अब डिविडेंड यील्ड अगर हम इसका कैलकुलेट करें ट्रेलिंग 12 मंथ का, वो बनता है 21.81%, जो कि एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कराएगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उसके तनाजुर में। अब यहाँ पर हम इसके पिछले 5 साल की हिस्ट्री अगर देखें तो 2019 में इसकी जो अर्निंग थी वो बहुत ही शानदार थी, ₹9.44 और उसके साथ इसने ₹3 का डिविडेंड दिया था। लेकिन उसके बाद 2020 में अगर आप देखें तो अर्निंग में तो डिक्लाइन नज़र आ रहा है आपको, ₹6.14, लेकिन इसकी जो डिविडेंड था वो इंक्रीज़ हुआ ₹3.75। अब 21 में अगर आप देखें तो ₹5 की अर्निंग ₹5.07 की अर्निंग थी, लेकिन इस यहाँ पर भी इसने डिविडेंड ज़्यादा दिया ₹8 का। और 22 में इसकी जो अर्निंग थी वो ₹5.05 और यहाँ पर इसने ₹8.5 का डिविडेंड दिया था। और अब 2023 में भी हमने इसी तरह का ट्रेंड देखा कि इसकी अर्निंग से इसका डिविडेंड ज़्यादा है, 87 पैसे की अर्निंग है और ₹4.29 का डिविडेंड है। अब शेयर की अगर प्राइस मूवमेंट देखें तो आज के दिन ये जो शेयर है ₹19.67 पे इसकी क्लोजिंग हुई और 36 पैसे का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। जो इन्वेस्टर्स थे वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर भी डिस्कशन हो रही थी और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि शायद ये ₹2 से ऊपर का डिविडेंड देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि आज सुबह ही जो ही इसके रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला शेयर की ट्रेडिंग प्राइस में और ओवरऑल 1.8% का डिक्लाइन हमें इसकी प्राइस में देखने को मिला।
वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो अच्छा खासा वॉल्यूम लगा, आज के दिन भी 1.02 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ इस कंपनी के शेयर्स में। और आज जो हाईएस्ट इसका था वो 20 रुपये 58 पैसे और जो लोवेस्ट था वो 19 रुपये 46 पैसे था। बहरहाल एक और खुशाइन बात यह है कि आल्दो के डिविडेंड लोगों की एक्सपेक्टेशंस या वो लोग जो कि सुपर ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक डिविडेंड नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो सिचुएशन नहीं बनी जैसे कि बहुत सारे लोग शक का शुबहात का इज़हार कर रहे थे कि शायद अगर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक डिविडेंड ना हो तो ये लोअर लाख की तरफ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि 19.5 के और 20.5 के बीच बीच में ही इसकी ट्रेडिंग होती रही। 52 वीक्स की रेंज अगर आप देखें तो 16 रुपये 60 पैसे और 22 रुपये 60 पैसे के बीच में तो एक कोई बड़ा गैप आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई वेरिएंस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर कैपिटल गेन के लिए आपको ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, बीटा वैल्यू उसकी काफ़ी कम होती है। लेकिन जो इन्वेस्टर हजरात होते हैं उनके लिए ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हमेशा ही रहता है। अब आज की इस वीडियो में जो दूसरी कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की शरिया कंप्लाइंट कंपनी है हाईनून, जिसने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 और इसने 300% यानी 30 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। हाईनून का जो खासा है वो यही है कि ये फाइनल रिजल्ट के साथ ही डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है। और एक और इसकी खुसूसियत ये भी है कि टिपिकली ये हर साल बोनस शेयर्स भी दे रही होती है। इस दफ़ा इसने इंटरम जून के महीने में 15% बोनस शेयर्स दिए थे। तो यूँ मिला कुल मिला के इस साल जिस जो पे आउट रहे हैं वो है 300% डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ कैश एंड 15% बोनस शेयर्स। अगर इसकी अनकंसोलिडेटेड अर्निंग्स की बात करें तो 45 रुपये 35 पैसे इसकी अर्निंग रही, जबकि इसकी जो रीस्टेटेड ईपीएस फॉर सेम पीरियड लास्ट ईयर है वो है 45 रुपये 62 पैसे। जबकि कंसोलिडेटेड अर्निंग्स की बात करें तो वो 46 रुपये 20 पैसे और पिछले साल जो इसकी रीस्टेटेड कंसोलिडेटेड ईपीएस रही वो थी, यानी कि 2022 की, वो थी 46 रुपये 67 पैसे। तो दोनों सूरतों में आप देख सकते हैं कि 2023 में जो इसकी अर्निंग्स हैं वो थोड़ा सा, बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं है लेकिन बस एक मार्जिनल सा डिक्लाइन आप कह सकते हैं इसमें कंपैरेटिव टर्म्स के अंदर। ओवरऑल जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पूरे सेक्टर की नेगेटिव रही कंपैरेटिव टर्म्स के अंदर। और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है मुख्तलिफ जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसकी वजह से। लेकिन बहरहाल फिर भी इसको मैं पॉजिटिव कहूँगा कि हाई नून की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कोई बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला। अब इसकी अगर एक्स डेट की बात करें तो वो बुक क्लोजर डेट की बात करें तो वो है 22 अप्रैल, एक्स डेट इसकी 18 और स्पॉट डेट है 17 अप्रैल 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हाईनून के शेयर की जो ट्रेडिंग हुई है हो रही है वो है 509 रुपये 44 पैसे पे। और इस पे अगर आप आर कैलकुलेट करते हैं, लेट सपोज कि 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं आप हाईनून के, तो लगभग 196 शेयर्स आपको मिलते हैं। और उस पर जो डिविडेंड आपका बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन वो है 5,890 रुपये तकरीबन। अब अगर हम इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें तो वो बनती है 5.89%, जो कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन ये भी आपने ज़हन में रखना है कि डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हुए सिर्फ हम कैश डिविडेंड को देख रहे होते हैं, जबकि जो इसने 15% बोनस शेयर्स दिए हैं वो भी एक अजाफी पॉजिटिव प्लस पॉइंट है जो आपने इस कंपनी के खाते में कंसिडर करना है। अब पिछले 5 साल का अगर हम इसका अर्निंग और पे आउट का ग्राफ देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये वो कंपनी है जो न सिर्फ ये कि कैश डिविडेंड देती है बल्कि बोनस शेयर्स भी दे रही होती है। 2019 में 28 रुपये 5 पैसे की अनकॉन्सोलिडेटेड ईपीएस के साथ इसने 13 रुपये का डिविडेंड दिया था और 10% बोनस शेयर्स भी दिए थे। 2020 में अर्निंग्स में एक अच्छा खासा पॉजिटिव हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। 41 रुपये 4 पैसे की अर्निंग के साथ 15 रुपये का डिविडेंड और 10% डिविडेंड, ओ सॉरी 10% बोनस शेयर्स। जबकि 2021 में 43 रुपये 17 पैसे की अर्निंग। तो यूँ 19 20 21 में आप देखें तो मुसलसल इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है और इसने 20 रुपये का डिविडेंड और 10% बोनस शेयर्स दिए थे। फिर 22 में इसकी अर्निंग में मजीद इजाफा हुआ 45 रुपये 62 पैसे और उसके बाद 20 रुपये का डिविडेंड और 10% इसने बोनस शेयर्स दिए थे। जबकि 2023 में इसकी अर्निंग थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है 45 रुपये 35 पैसे, जबकि इसने 30 रुपये का डिविडेंड दिया और 15% बोनस शेयर्स दिए। अब अगर हम शेयर की ट्रेडिंग आज की देखें तो आज इसकी प्राइस में भी एक शेयर 3.7% का यानी 7 रुपये 9 पैसे का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। कल के मुकाबले में 509 रुपये 44 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई और वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। 16,972 शेयर का टोटल कारोबार हुआ। तो ये इतना ज़्यादा ऐसा शेयर नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स एक्सपेक्ट करें। जबकि आज के दिन जो इसकी ट्रेडिंग रही वो 524 और 505 के बीच बीच में रही। तो आज के दिन के लोवेस्ट के काफ़ी करीब जाके ये क्लोज हुआ। 52 हफ्ते का देखें तो 556 और 322 के बीच बीच में, तो अभी भी ये 52 हफ्ते की हाईएस्ट के काफ़ी करीब तर है। अब जो तीसरी कंपनी है वो इंश्योरेंस सेक्टर से है, हबीब इंश्योरेंस कंपनी HICL। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी फेस वैल्यू शेयर की 5 रुपये है ना कि 10 रुपये, क्योंकि टिपिकली ज़्यादातर जो कंपनीज हैं उनकी फेस वैल्यू 10 रुपये होती है। तो ये 5 रुपये की फेस वैल्यू की वजह से ही इसकी जो डिविडेंड की परसेंटेज है वो अगरचे 12.5% है, लेकिन ये 1 रुपया 25 पैसे नहीं बनता बल्कि 0.625 यानी 62.5 पैसे बनता है।
तो या जब भी आप डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट करें, डिविडेंड परसेंटेज जो अनाउंस होती है उसमें, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर फेस वैल्यू 10 है तो उसका फिर डिफरेंट होगा, और अगर फेस वैल्यू 5 की है तो उसको आपने उसका हाफ कंसिडर करना है। अब अगर इसकी अर्निंग्स की बात करें तो इस साल जो इसकी ईपीएस है वो 91 पैसे थी, जबकि पिछले साल 90 पैसे थी, तो तकरीबन सेम सेम ही है, सिर्फ 1 पैसे का फ़र्क हमें देखने को मिला। जबकि इसने कोई इंटरिम डिविडेंड या डिविडेंड कैश या बोनस कुछ भी नहीं दिया था। 16 अप्रैल 2024 बुक क्लोजर डेट है एचआईसीएल की, स्पॉट डेट इसकी 11 अप्रैल और एक्स डेट इसकी 12 अप्रैल है। तो 11 अप्रैल या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर को लेते हैं, 12 अप्रैल तक होल्ड रखते हैं, तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब ये 62.5 पैसा कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि शेयर की जो प्राइस है वो भी थोड़ी है, एक छोटा सा शेयर है, 6 रुपये 80 पैसे पे ट्रेडिंग हो रही है इसकी। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आप इसकी शेयर्स पे करते हैं तो तकरीबन 14,706 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 9,190 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। और डिविडेंड यील्ड अगर हम इसकी कैलकुलेट करें तो वो बनती है 9.19%। अब ये अगर पिछले 5 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो खुशाइन चीज़ ये है कि ये एक छोटा सा शेयर है, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो पे आउट की हिस्ट्री है वो काफ़ी शानदार है। हर साल इसने डिविडेंड दिया है। 2019 में 57 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 50 पैसे का डिविडेंड दिया। 2020 में 50 पैसे की अर्निंग के साथ 50 पैसे का ही इसने डिविडेंड दिया। 2021 में 86 पैसे की अर्निंग के साथ 62.5 पैसे का इसने डिविडेंड दिया। और 2022 में देखें तो 90 पैसे की अर्निंग, और अगेन इसने 62.5 पैसे का डिविडेंड दिया। और 2023 में अब 91 पैसे की अर्निंग है, और 62.5 पैसे का इसने डिविडेंड दिया। अब यहाँ पर अगर हम ट्रेडिंग देखें आज के दिन की, तो आज ये काफ़ी नीचे जाके क्लोज हुआ, 4.9% का डिक्लाइन है, और 35 पैसे की गिरावट हमें इसमें देखने को मिली। जबकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4,000 शेयर्स का कारोबार हुआ इसमें। 6 रुपये 79 पैसे और 6 रुपये 99 पैसे के बीच बीच में आज इसकी ट्रेडिंग हुई, और आज के दिन के लोएस्ट के इंतहाई करीब जाके इसकी क्लोजिंग हुई। जबकि 52 वीक्स की रेंज देखें तो 4 रुपये 41 पैसे और 7 रुपये 50 पैसे के बीच बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही। तो ये थी वो 3 कंपनीज जिन्होंने आज डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।